फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल एकेडमी केसेस से। तो आज हम बात करने वाले हैं एमईटी के अंदर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा कैसे परफॉर्म होते हैं, कैसे सिनेरियोज रहते हैं। हर बार जैसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिकल के अंदर कि फर्स्ट प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होते हैं एंड क्या क्या सिनेरियो रहता है उसके बीच में, एंड दूसरा हम बात करेंगे वाइवा के अंदर कि वाइवा के अंदर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एंड क्या पूछे जाते हैं एंड कैसे देना होता है। ठीक है, सारा मटेरियल ऑलरेडी ड्राइव के अंदर है हमारा। ठीक है, यू कैन एक्सेस इट विद द लिंक। ठीक है, ये पूरा मटेरियल है इसके अंदर। अभी ये फाइल भी लाइक अपलोड हो जाएगी, इसके जस्ट बाद ये अपलोड हो जाएगी, नो वरीज। सी द थिंग इज़ कि जैसे हम प्रैक्टिकल के एंटर करेंगे तो वही हर बार जैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे रहते हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के एग्जामिनेशन के बोर्ड पे लिखे रहते हैं, उसमें से तुमको एक ही करना होता है। लाइक बहुत सारे नंबरिंग लिखा होगा एंड यू विल बी अलॉटेड विद वन एक्सपेरिमेंट एंड दैट कैन बी बाय रोल नंबर वाइज। शीट पे लिखा हो सकता है, चिट सिस्टम से हो सकते हैं, लकी ड्रॉ हो सकता है, या फिर 10 एक्सपेरिमेंट इक्वली डिवाइडेड हो सकते हैं 30 स्टूडेंट्स में। मोस्टली क्या होता है, इक्विपमेंट के हिसाब से डिवाइड करते हैं या फिर लकी ड्रॉ से करते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में, सो यू कैन डू चेक दैट आउट। आप बात करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट अगर तुमको मिल जाता है, जैसे यू आर लाइक अलॉटेड विद योर एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ लो कि क्या फॉर्मेट है, क्या लिखना है, दैट इज़ एम क्या है, एम के बाद थ्योरी लिखनी है कि नहीं लिखनी, एंड उसके बाद प्रोसीजर लिखना है नहीं लिखना, कैसे परफॉर्म करना है, टेबल बनानी है, पेंसिल्स लिखना है, पेंसिल पूरी डिटेल लो। जैसे यू आर डन विद द डिटेल, स्टार्ट राइटिंग योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्या है, ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं, इक्विपमेंट भी उनके पास ऑल अप्रोक्स सेम ही होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं, इक्वली ही डिवाइडेड होता है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी अगर तुम्हारा लक बेस्ड होता है तो हमारा वैसे भी ख़राब चलता है, तो कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट मिल जाता है जो तुम नहीं कर सकते। चेंजिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट पे याद रखना कि कर सकते हो, इट इज़ एन ऑप्शन कि अपना एक्सपेरिमेंट चेंज करवा सकते हो। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्या कंडीशंस होती हैं, क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं फॉर चेंजिंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वीडियो वापस चेकआउट कर सकते हो, हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसी में यही बताया था कि बार बार हर वीडियो में नहीं बताना पड़े। एंड देखो, अब केमिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम करेक्ट रीडिंग्स याद कर लो और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लो कि कैसे होता है, बस ये दोनों कर लो, तुम्हारा टीचर नंबर काट ही नहीं सकता। शीट के अंदर तुम्हारे 15 में से 15 ही आएंगे। तो अब बात आ गई किस चीज़ की, अब बात आ गई इसमें करेक्ट रीडिंग रट के चले जाओ। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट वो कैसे है, वो या तो यूट्यूब से देख के चले जाना या फिर देख लेना कि अपने दोस्तों से पूछ लेना। अब वाइवा में क्या है, वाइवा सिंपल है कि वाइवा में मोस्टली रोल नंबर वाइज ही बुलाते हैं, मोस्टली यही रूल होता है। अब वी आर डन विद एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। मोस्टली हमको क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसको परफॉर्म करना है। थोड़ा सा थ्योरी लिखने के बाद रीडिंग्स हमको वहाँ से लेके लिखनी है, पूरी कैलकुलेशन करनी है, एंड यू आर डन विद द प्रैक्टिकल वाला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, अब देखो भाई, मैं पहले बता देता हूँ, पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा जो इतने ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि लाइक लिटरली तुम ये पढ़ के चले जाओ क्या होता है क्या नहीं होता, एंड ऑलमोस्ट तुम्हारा वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। याद रखना कि भाई सारी रीडिंग्स तुम याद करके जाओ, रट के जाओ। और वाइवा के क्वेश्चंस लैब एनुअल ऑलरेडी मेंशन्ड है, मैंने ऑलरेडी उनको मेंशन कर दिया है यहाँ पर, जो आगे देखोगे ना, ये आगे जहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं इसके बाद। मैंने हर एक्सपेरिमेंट के वाइज आंसर्स एंड क्वेश्चंस दिए, और ये फाइल तुमको एकेडमिक एसेस, आई एम अगेन रिपीटिंग, एकेडमिक एसेस के यहाँ पर मिल जाएगा। वी विल सून अपलोड दिस ऑल्सो। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। अब देखो, रीडिंग्स तो तुमने पूरी याद कर ली और वाइवा क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन है, उसके आंसर्स यहाँ पर देख लेना, पढ़ के चले जाना। इतना स्पून फिल करेंगे कि कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली एग्जामिनर, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता, बेसिक टर्म्स पूछेगा। प्रॉब्लम केमिस्ट्री के अंदर है, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि पूरा थ्योरी है तो थोड़ा लंबा हो जाता है, सो यू हैव टू लाइक डील विद दैट। और बाकी टीचर के मूड पे डिपेंड करता है, एंड तुम्हारे साथ जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। टू कीप द मूड गुड, बी कॉन्फिडेंट एंड वेल ग्रूम्ड होके जाना। जितना अच्छा दिखोगे उतना अच्छा इंप्रेशन बनेगा, विच विल लीड टू गुड मार्क्स। फोकस ऑन दिस पॉइंट। अब देखो, अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्या है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं, जाते ही तुमसे ये पूछेंगे कि क्या एपरेटस यूज़ किया तुमने, एपरेटस की क्या यूजेस थे,
हमने यही यूज़ क्यों किया, इसका नाम क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, दूसरा इक्विपमेंट क्यों यूज़ नहीं किया, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न बताओ, ऐसे पूरा बता देंगे। एंड उसके बाद पूछेंगे प्रॉपर्टीज़ बता दो, नेम बता दो, केमिकल्स का स्ट्रक्चर बता दो। जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो सेल्फ इंडिकेटर का काम करते हैं, कुछ होते हैं कि इंडिकेटर होते हैं पूरे उसके अंदर। किसी का काम होता है कि वो ऑक्सीडाइज करते हैं, किसी का काम होता है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन को बढ़ाते हैं। सो यू हैव टू लाइक जो भी एक्सपेरिमेंट यूज़ हुआ है, सॉरी जो केमिकल यूज़ हुआ है उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, यू हैव टू लिटरली रिमेंबर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट। सो यहाँ पर थोड़ा कष्ट होगा आपको, वो कष्ट थोड़ा सा सहल है ना। नाउ थर्ड पॉइंट पे आते हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप। रट के जाना भाई, जो उनके स्टेप्स होते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो गया, ये हुआ, फिर उसमें कुछ ऐड हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया, हुआ, ये पूछ लेते हैं। फोर्थ जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसका नाम क्या है, दैट इज़ फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। ये उसका मोहर सॉल्ट का नाम होता है एंड उसका फॉर्मूला, ये उसका फॉर्मूला होता है। लो तुम्हारा जिसका मोहर सॉल्ट आएगा एज एक्सपेरिमेंट, उसका तो लिटरली 3 क्वेश्चन मैंने अभी बता दिए, यही आने वाला है। अब देखो अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन वाटर के अंदर क्या इफेक्ट देते हैं, एंड अगर वो कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे क्या असर होता है पानी के अंदर। सो दैट विल बी ऑल्सो आस्क, मतलब बेस मोस्ट आस्क क्वेश्चन है। ADTA और ये EBG, इनका नाम, इनका फॉर्मूला, इनका स्ट्रक्चर और इनका कलर रट के जाना, ये पक्का आएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी आ सकती है, विच इज़ नॉर्मेलिटी क्या होती है, हार्डनेस क्या होता है, ये बता दो कि सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है, मतलब बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी पूछेंगे, विस्कोसिटी क्या होता है। एंड बाकी अब क्वेश्चन आते हैं वाइवा के, तुम्हारे बेस्ड हैं पर एक्सपेरिमेंट। तो लाइक तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट आता है, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पूछते हैं, बेस्ड ऑन योर अलॉटेड एक्सपेरिमेंट। सो अब अलॉटेड एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट वाइज, मतलब ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं रट के जाना, मतलब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं हो ये तो पूछ ही लेते हैं। उसके अलावा हर एक्सपेरिमेंट वाइज पूरे क्वेश्चंस जो लैब मैनुअल में हैं वो एंड उनके आंसर्स। सो बेसिकली तुमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो इसमें सारे ही हैं। सो आई डोंट थिंक सो इसके बाद तुमको कोई नीड होगी एक्सपेरिमेंट्स के देखने की। बाकी फ्रॉम एकेडमिक केसेस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स एंड वी होप यू गेट फुल मार्क्स। इसी बात पे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर फ्यूचर वीडियोस।